पर मैंने क्या था कि ये आपके लिए बेस्ट प्लान रहेगा। क्यों? क्योंकि CBSE boards are coming and so is JEE Mains 2024 second attempt, and that's why dilemma is stuck in the mind of the student that which part should we focus on and by how much. So hey everyone, my name is Yatharth Sachdeva, first year undergrad at Delta Technological University, DTU. So आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमें क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए और कैसे हमें आगे का प्रोसीड करना चाहिए। JEE मेंस रिजल्ट इज आउट एंड आई स्ट्रांगली एडवाइज ऑल ऑफ यू कि आप ये वीडियो जरूर देख लेना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले आपको अब मेन फोकस करना चाहिए CBSE बोर्ड्स पे, क्योंकि वो अभी आपको मेन क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप IIT भी जाओगे तब भी आपको 75% तो लानी ही है बोर्ड्स में। अगर आप प्राइवेट भी जाओगे तब भी एक बोर्ड्स को कंसीडर करा जाता है कि उसके बेसिस पे लिया जाता है, तो आपको मेन चीज़ तो वो करनी ही है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पूरे साल कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, चिल करा, रिलैक्स करा, एंजॉय करा अपनी लाइफ को और ज़्यादा अपना बोर्ड्स के लिए भी नहीं पढ़े, तो यार अब तो टाइम आ चुका है बोर्ड्स के लिए पढ़ना है आपको। JEE छोड़ दो, अभी कुछ और मत सोचो, बस मेन आपको पढ़ना है बोर्ड्स के लिए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने एटलीस्ट बोर्ड्स के लिए तो पूरे साल पढ़ा ही है, डिसेंट अमाउंट में बेसिक लेवल या स्कूल लेवल जिससे कहे वो आपने सही से पढ़ा है, तो आपको बोर्ड्स प्लस JEE दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड फोकस करके चलना है और ये शेड्यूल आपके लिए बेस्ट रहेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। वैसे तो आपकी पढ़ाई अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी बोर्ड्स के लिए, पर अगर नहीं हुई तो आज से शुरू कर दो यार, अभी से लग जाओ। बस ये देखना कि 18 फरवरी तक आपको मिक्स पढ़ाई करनी है। बेसिकली आपको हर एक सब्जेक्ट को कोप अप करते हुए चलना है, सारी चीज़ें रिवाइज करो साइड बाय साइड। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, CS जो भी आपने लिया वो आपको सारे करके रखना है 18 तक। अब 18 के बाद आपको 19, 20, 21 ये 3 दिन आपको इंग्लिश के लिए ही पढ़ना है डेडिकेटली, क्योंकि आपका पेपर 22 को है। और जब आप 22 को पेपर दे के आओगे तब भी आपके पास रिमेनिंग हाफ ऑफ द डे है अपने कुछ ना कुछ रिवाइज करने के लिए। तो उस दिन हम JEE का रिवाइज करेंगे। अब आप उसमें नोट्स रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर फिर उसके बाद 23 और 24 आपके पास 2 दिन बचेंगे जिसमें आपको JEE और केमिस्ट्री फॉर बोर्ड्स ये दोनों आपको साइड बाय साइड करना है। अब आप क्या कर सकते हो, एक अपना जो डे है उसको शेड्यूल में बांट लो, यानी उसको पार्ट्स पर बांट लो बेसिकली। और पार्ट्स के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आपने 2 घंटे केमिस्ट्री कर लिया, फिर 1 घंटे का रेस्ट दे के 3 घंटे JEE का मॉक दे दिया, फिर 1 घंटा रेस्ट करके 2 घंटा केमिस्ट्री का दे दिया, फिर 1 घंटा रेस्ट करके 2 घंटा JEE के एनालाइज कर लिया, नोट्स रिवाइज कर लिया। ऐसे आपको एक डे को अपने अपने अकॉर्डिंगली जो आपको बेस्ट लगे उसके हिसाब से शेड्यूल करो और वो 2 दिन केमिस्ट्री और JEE के लिए डेडिकेट करो। अब उसके बाद 25 और 26 को आपको डेडिकेटली केमिस्ट्री के लिए करना है। उसमें आप नोट्स रिवाइज करो, थ्योरी देखो, अपना वो प्रिपेयर करो डेडिकेटली बोर्ड्स के लिए, क्योंकि आपका 27 को पेपर है। अब आप 27 को पेपर दे के आए, अब आपके पास रिमेनिंग हाफ फिर से बचा है अपना कुछ रिवाइज करने के लिए। उसमें फिर से हम JEE रिवाइज करेंगे। अभी बोर्ड्स रिवाइज नहीं करना उस दिन, क्योंकि आप ऑलरेडी दे के आए हो 3 घंटा। अब आपको JEE पे अपना थोड़ा बहुत साइड बाय साइड फोकस करना है। अब जब आप 27 को पेपर दे के आ गए, अब 28, 29 JEE प्लस फिजिक्स फॉर बोर्ड्स ये दोनों जैसे मैंने पहले केमिस्ट्री के लिए बताया वैसे फिजिक्स के लिए भी करना है। अब आपको 1, 2 और 3 मार्च को फिजिक्स के लिए डेडिकेटली पढ़ना है, क्योंकि आपका 4th को पेपर है। 4th जैसे सेम पैटर्न रिपीट होगा। 4th को आप आओगे, आपको रिवाइज करना है JEE का, फिर 5 और 6 को आपको JEE प्लस मैथ्स करना है, फिर 7th और 8th को आपको सिर्फ मैथ्स करना है, और 9th को आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनने वाली बात अब आती है, क्योंकि 9th के बाद अब 2 बच्चे आएंगे जिनका एक तो आएगा बेसिकली जिनका फिजिकल एजुकेशन है, एक आएगा जिसका CS है। अगर और कुछ आपने इसके अलावा लिया हुआ है तो वो आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली देख लो क्या करना है, पर मोटा मोटा मेजरली इन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं बच्चे। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है 12th को, तो आपको 9th को आके पहले तो रिवाइज करना है JEE का, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना। अब आपको 10th और 11th को बेसिकली पूरा प्रॉपर अपना देख लेना है आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अब 12th को पेपर दे के आओगे, फिर आपके पास पूरा एम्पल टाइम है 20-25 दिन JEE के लिए पढ़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनके पास CS है। तो CS वालों के लिए थोड़ा सा कमरसम ये है कि उनका जो पेपर है वो 2 अप्रैल को है, और अभी आपको 9 मार्च पे आपको ये ऐसे सबके साथ होता है यार। मेरे साथ भी, मेरे टाइम पे भी CBSE वालों ने अजीब सा शेड्यूल बनाया हुआ था। आपके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सा गैप दिया हुआ है बेफालतू का, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। पर फिर भी अब कुछ कर नहीं सकते, आपको यही करना है कि आप CS के लिए छोड़ दो, बिल्कुल मत पढ़ो, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको 20-25 दिन पूरा मार्च का महीना जो रह रहा है उसमें आपको करना है JEE की तैयारी। अब क्या करना है वो फिजिकल एजुकेशन वाले भी सुन सकते हैं कि अब JEE के लिए प्रिपेयर क्या करना है। अब आपको सबसे पहले तो नोट्स रिवाइज करने हैं,
कोई थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स देखने वो 1-2 दिन दे सकते हो देखने के लिए। और मेन फोकस करना है आपको मॉक टेस्ट देने पे और पीवाईक्यू देने पे एज अ सीबीटी मोड। अब आपको ये कैसे करना है, और साथ में आपको मेन फोकस करना है एनालिसिस पे भी, क्योंकि आपको एनालिसिस एक बहुत ज़रूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने पेपर देने का। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो पेपर देने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। आपको एनालिसिस कैसे करना है, क्या आपके शेड्यूल होना चाहिए, वो ये वाली जो वीडियो आ रही है इस पर जाकर क्लिक कर लो। इसमें आपको प्रॉपर डिटेल में बताया हुआ है कैसे आपको शेड्यूल फॉलो करना है, कैसे आपको एनालाइज करना है, वो आप देख सकते हो। अब इसके बाद जब आपका ये पूरा महीना आपने प्रिपेयर कर लिया, अब आपका सीएस का पेपर आने वाला है, तो आप 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल ये 3 दिन आप दे सकते हो अपने सीएस के प्रिपेयर करने के लिए, और 2 अप्रैल को जाके पेपर दे देना। आपके जो जेईई मेंस है वो है 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप जब पेपर दे के आओगे उसके बाद फिर से जेईई के लिए थोड़ा बहुत वापस से ट्रैक पे आ जाना, ठीक है। सो यार यही प्लान था जिसमें आप बोर्ड्स और जेईई दोनों को साइड बाय साइड फोकस करके दोनों एक्सेल कर सकते हो। पर मैंने क्या था कि ये आपके लिए बेस्ट प्लान रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। आपको इस प्लान को लेके थोड़े से मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि आप कहाँ पर अभी स्टैंड करते हो और आपको कैसे अपने लिए मॉडिफाई करके अपने लिए बेस्ट बनाना होगा इस प्लान को। तो आप, क्योंकि यार अब एक बात खुद सोचो कि मेरी वीडियो जो देख रहा है वो ये बच्चा भी है जिसकी फिजिक्स कमजोर है, एक बच्चा है जिसकी केमिस्ट्री कमजोर है, जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग हो सकती है मे बी। तो यार ये हर एक बंदे के लिए अपनी डिपेंड करता है कि आपको कौन से चैप्टर अच्छा आता है, कौन से सब्जेक्ट अच्छा आता है, क्या आपका वीक पोर्शन है, क्या स्ट्रांग पोर्शन है, कहाँ पर आपकी कमांड ज़्यादा है। तो वो आपको खुद के लिए एनालाइज करके इस सिचुएशन को अडेप्ट करना है, और ये देखना है कि जैसे केमिस्ट्री के लिए मैंने 2 दिन दिए। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री आपका वीक है तो आप उसको एक दिन जो जेईई और केमिस्ट्री का मिक्स था उसमें से जेईई को हटा के सिर्फ केमिस्ट्री को 3 दिन दे सकते हो, समझ रहे हो? तो ऐसे आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपने लिए, जिसके लिए आपके लिए बेस्ट रही है। तो यार मैंने इस वीडियो में आपको ये तो बता दिया कि कब क्या करना है, पर कैसे करना है वो मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी अगर मैं इसमें ही बताने लग गया। तो वो वीडियो आने वाली है अभी थोड़े दिन में, आ जाएगी 2-4 दिन में, जिसमें बताऊंगा अल्टीमेट स्ट्रेटेजी फॉर बोर्ड्स कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, और कमेंट्स में ये जरूर लिख के जाना, आई विल हैंडल बोर्ड्स एंड जेईई टुगेदर। So me signing off for this video. We will meet in next video very soon. Till then, be safe, keep preparing and achieve your goals.